पूरे झारखंड में विधानसभा चुनाव का अभियान चल रहा है और एक चरण का चुनाव समाप्त हो गया, दूसरा चरण का चुनाव 20 नवंबर को होने वाला है। और उसको लेकर के पूरे इंडिया गठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और माले के सभी स्तर के नेता कार्यकर्ता इस चुनाव को कैसे अपने पक्ष में किया जाए उसके लिए सब लोग लगे हुए हैं। और विपक्षी दलों में बहुत ही घबराहट है और उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन ये लोग राजनीति कर रहे हैं और काम के सवाल पर वो बात नहीं कर रहे हैं। झारखंड का जो इशू है उस पर कोई चर्चाएं नहीं कर रहे हैं। ये लोग जात और धर्म के नाम पर लोगों को बांट करके वोट मांग रहे हैं। झारखंड की जनता सजग है और जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार ने 2019 में जनादेश मिलने के बाद जो काम किया है, पूरे जनता में बहुत ही एक तरह से उत्साह और लहर है हेमंत सोरेन के प्रति, इंडिया गठबंधन के प्रति। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी ने साजिश करके हेमंत सोरेन को 5 महीने जेल में डाला, वो जेल का बदला झारखंडी जनता इस वोट के माध्यम से लेगी। जेल का बदला हम लोग वोट के माध्यम से झारखंड का जनता पुनः दोबारा हेमंत जी का सरकार झारखंड में बनाएगी। और विशेष करके मांडू में हम लोग लगातार हम लोग प्रचार में लगे हुए हैं और यहाँ से जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के जेपी भाई पटेल, उनको भारी से भारी मतों से कैसे विजय हो उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और दिन रात उसके लिए सभी स्तर के नेता कार्यकर्ता लोग मेहनत भी हम लोग कर रहे हैं। उस बीच में कुछ दुष्प्रचार भी लोग कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से विरोधी दल, विपक्षी दलों का षड्यंत्र है और वो लोग देख रहा है कि अब चारों तरफ पूरे मांडू विधानसभा में भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में लहर चल रही है। और इन लोगों ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हुए एक फेक न्यूज़ बना करके मेरा फोटो को एडिट करके इन लोगों ने सोशल मीडिया में व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है। ये लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही निंदनीय और आपत्तिजनक जो है ना, इस तरह का ये लोग प्रयोग कर रहा है, जिसका हमने खंडन किया है। और हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिम्मेवार लोग हैं और झारखंड अलग राज्य आंदोलन में गुरु जी के साथ काम करने वाले लोग हैं और ये विपक्षी दल के लोग ये अच्छी राजनीति कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हमने इस पर स्थानीय थाना में शिकायत भी हम दर्ज करा दिए हैं, प्रशासन से आग्रह भी किए इस पर जांच करके इसके पीछे का जो शक्तियां हैं, इस तरह का जो दुष्प्रचार कर रहे हैं फेक न्यूज़ बना करके और हमारा छवि को धूमिल करने का ये लोग जो प्रयास कर रहा है, जांच करके उस पर कार्रवाई हो, उसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन को और स्थानीय प्रशासन से हमने आग्रह किया और उस पर जाँच भी चल रही है। मांडू विधानसभा में इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती के साथ इस बार जीत को लेकर आश्वस्त है? इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और गठबंधन के सभी घटक दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी के लोग और माले के लोग, सभी स्तर के नेता कार्यकर्ता, यहाँ के जो उम्मीदवार हैं जेपी भाई पटेल जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनको जिताने के लिए सब लोग लगे हुए हैं। बूथ स्तर पर, गांव स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं और जगह जगह पर नुक्कड़ सभाएं हो रही है। बड़े नेताओं का भी आगमन हो रहा है, सीएम साहब का भी प्रोग्राम हो चुका है, कांग्रेस का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोग्राम हो चुका है और भी कार्यक्रम चल रहा है। आज हम लोग का अमेठी के माननीय सांसद शर्मा जी का भी आज आगमन है। कांग्रेस के जो झारखंड प्रभारी अमीर साहब वो भी पधार रहे हैं। तो हर स्तर से झारखंड में इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता लोग तैयार हैं और अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं और इस बार हम लोग रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे और दोबारा फिर झारखंड में हेमंत सोरेन का सरकार बनने जा रहा है। और जिस तरह से 13 का जो पहला चरण का जो वोट हुआ और जो रुझान आ रही है, 43 सीट में हम लोग लगभग 33 सीट से इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा। क्या लग रहा है कि जिस तरह से जयप्रकाश भाई पटेल को दल बदल को लेकर जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, क्या इस चुनाव में इसका नुकसान देखने को मिल सकता है? ऐसी कोई बात नहीं है। जेपी भाई पटेल ठीक है, बीच में भटक गए थे और वो स्वर्गीय टेकलाल महतो के सुपुत्र हैं। बीच में 2019 के विधानसभा चुनाव में वो भाजपा में चले गए थे और उसको लेकर के लोग तरह तरह की
चर्चाएं या प्रोपगंडा लोग कर रहे हैं, लेकिन उससे का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूरा इंडिया गठबंधन, जेपी बाबू भी सुधार किए हैं और इंडिया गठबंधन को प्रत्याशी हैं, और ये अब कोई ईट बाट नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। अब सभी लोग, शुरू में थोड़ा था स्थिति, थोड़ा सा भरम का स्थिति, अब सब भरम का स्थिति खत्म हो गया है और जनता गोलबंद हो गई है पूरा मानव विधानसभा का, और एक तरफा वोट करेगी जेपी भाई पटेल के पक्ष में, हेमंत सोरेन की सरकार को बनाने को लेकर।